गणगौर के मौके पर अरमान और अभीरा एक दूसरे के बेहद करीब आते नजर आएंगे और यही पल उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आने वाला है। इस खास अवसर पर हर तरफ खुशियों का माहौल होगा। रंग बिरंगे कपड़े, रस्में और परंपराएं पूरे उत्सव को और भी खास बना देंगी। लेकिन इन सबके बीच अरमान और अभीरा के बीच चल रहा नाटक धीरे धीरे हकीकत का रूप लेने लगता है। शुरुआत में जो रिश्ता सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गया था, वही अब उनके दिलों के करीब आता जा रहा है। दिशा और आर्यन की शादी को सफल बनाने के लिए अरमान और अभीरा पति पत्नी होने का नाटक करते हैं, ताकि परिवार और समाज के सामने सब कुछ सही लगे। लेकिन इस नाटक के दौरान जो पल वे साथ बिताते हैं, वे उनके दिलों में छिपी भावनाओं को जगाने लगते हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ निभाना, ये सब चीजें उनके रिश्ते को और गहराई देती हैं। खोई हुई अंगूठी ढूंढने का सीन हो या व्रत रखने की बात, हर पल में एक अनकहा रिश्ता पनपता हुआ दिखाई देता है। धीरे धीरे दोनों के बीच भावनाएं इतनी मजबूत हो जाती हैं कि अब वे एक दूसरे से अपने दिल की बात छुपा नहीं पाते। प्यार का इजहार भी होने लगता है, जो इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। लेकिन जहां एक तरफ ये रिश्ता मजबूत हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मेहर, जो पहले से ही अभीरा के खिलाफ है, इस बढ़ती नजदीकी को देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। मेहर सबसे पहले विद्या को अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। वह चालाकी से विद्या के मन में अभीरा के खिलाफ जहर भरने लगती है, ताकि घर के अंदर ही अभीरा को कमजोर किया जा सके। वह ऐसी बातें करती है जिससे विद्या को लगे कि अभीरा इस परिवार के लिए सही नहीं है। विद्या भी धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगती है, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण होता जाता है। इसके बाद मेहर की नजर मायरा पर जाती है। मायरा, जो पहले से ही भावनात्मक रूप से कमजोर स्थिति में है, उसे मेहर अपने प्लान का हिस्सा बनाना चाहती है। वह मायरा को समझाने की कोशिश करती है कि अभीरा की वजह से ही सब कुछ बिगड़ रहा है। लेकिन इस बार कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, क्योंकि इस शादी में मुक्ति भी मौजूद है। मुक्ति का किरदार यहाँ बहुत अहम हो जाता है। वह स्थिति को समझते हुए धीरे धीरे मायरा के करीब आने लगती है। मुक्ति मायरा को सही और गलत का फर्क समझाने की कोशिश करती है। वह उसे ये एहसास दिलाती है कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है, और किसी के बहकावे में आकर फैसले लेना सही नहीं होता। मुक्ति की बातों का असर मायरा पर होने लगता है और वह अंदर ही अंदर सोचने पर मजबूर हो जाती है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि मायरा किसका साथ देगी। क्या वह मेहर की बातों में आकर अभीरा के खिलाफ खड़ी होगी, या फिर मुक्ति की समझदारी भरी बातों को समझकर सही फैसला लेगी। इसी के साथ एक और सवाल खड़ा होता है कि मायरा और मुक्ति के बीच कैसा रिश्ता बनेगा। भले ही वे सगी बहनें नहीं हैं, लेकिन उनके बीच जो जुड़ाव बन रहा है, वह किसी भी रिश्ते से कम नहीं है। दूसरी तरफ अरमान और अभीरा का रिश्ता भी एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। अब यह सिर्फ एक नाटक नहीं रह गया, बल्कि इसमें सच्ची भावनाएं जुड़ चुकी हैं। लेकिन क्या यह रिश्ता समाज और परिवार की कसौटी पर खरा उतर पाएगा? क्या वे अपने प्यार को खुलकर स्वीकार कर पाएंगे, या फिर परिस्थितियां उन्हें एक दूसरे से दूर कर देंगी? गणगौर का यह उत्सव, जहां एक तरफ खुशियों और नई शुरुआत का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ यह कई रिश्तों की परीक्षा भी लेने वाला है। हर किरदार अपनी अपनी जगह पर एक बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार है, जो आगे चलकर कहानी की दिशा तय करेगा। रिश्तों की उलझन, भावनाओं का संघर्ष और सच्चाई की तलाश, इन सबके बीच यह एपिसोड दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखने वाला है। आने वाले समय में कई ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो कहानी को और भी रोमांचक बना देंगे। क्या अरमान और अभीरा का प्यार जीत पाएगा? क्या मेहर की चालें सफल होंगी, या फिर मुक्ति सब कुछ संभाल लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, मायरा आखिर किसका साथ देगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए दर्शकों को इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार रहेगा। यह पूरा ट्रैक न सिर्फ रिश्तों की गहराई को दिखाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सच्चाई और भरोसे के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। अब देखना यह होगा कि इस कहानी में सच्चाई की जीत होती है, या फिर गलतफहमियां सब कुछ बर्बाद कर देती हैं।